और चलिए फिर से रुक करते हैं लखनऊ का ही। 2024 को लेकर तमाम गतिविधियां तेज कर ली गई है, लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं बीजेपी की बात, बसपा की बात। तो बसपा की कल अहम बैठक होगी। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने यह बैठक बुलाई है। प्रभारियों, जिला अध्यक्षों के साथ मंथन होगा, बूथ स्तरीय अभियान पर मंथन होगा। समाजवादी पार्टी विपक्ष में काफी तेज है, लेकिन बसपा अपने आप को अलग थलग नहीं चाह रही है। बसपा भी इस बात को बताना चाह रही है कि 2024 को लेकर वो किसी हल्के मूड में नहीं है। अहम बैठक कल होगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ये बैठक लेंगी। तमाम पदाधिकारियों को बुला लिया गया है। कल इस बैठक में शामिल होने के निर्देश सभी को दे दिए गए हैं। अहम बैठक होगी बहुजन समाज पार्टी की कल। बूथ स्तरीय अभियान पर मंथन होगा। लखनऊ में यह बैठक होगी। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो यानी कि मायावती, बसपा सुप्रीमो, इस बैठक को लीड करेंगी और तमाम पदाधिकारी इस बैठक में बुलाए गए हैं। तमाम पदाधिकारियों को इस बैठक के लिए बुलाया गया है। इस बैठक में शामिल होने के निर्देश पदाधिकारियों को दिए गए हैं। तो 2024 लोकसभा चुनाव से जुड़ी ही ये बैठक होगी। और इस खबर पर हमारे साथ लखनऊ से अभिषेक लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, समझ में तो यही आ रहा था कि सपा वर्सेस बीजेपी होगी, लेकिन बसपा ने भी बता दिया कि हम पीछे रहने वाले नहीं हैं। कल की बैठक की जानकारी क्या है आपके पास? बिल्कुल अहम बैठक है कल, और साफ तौर पर इस बात से दो राय नहीं है कि बसपा सुप्रीमो मायावती अपने बाउंस बैक के लिए जानी जाती हैं राजनीति में, और शुरुआती दौर से ही इस तरह कई सारे घटनाक्रम इस बात के गवाह हैं कि जब भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने कोई भी फैसला, कोई भी कदम लिया है तो उसने सबको चौंका दिया है। इस बार जिस तरह की राजनीति वो करती हुई नजर आ रही है, इससे साफ पता चल रहा है कि अलग तरीके की जो पैटर्न है उनका, या जो परंपरागत तरीका था राजनीति करने का बसपा का, वो बदला है। वो ट्विटर पे एक्टिव हैं, वो पूरे देश में कई जगह पर रैलियां करने की प्लान कर रही हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। उन्होंने झारखंड और छत्तीसगढ़ के लिए कहा कि यंग ब्लड की जरूरत है, जैसा इससे पहले वो कभी कहती हुई नजर नहीं आई। लिहाजा कल होने वाली बैठक में ये बिल्कुल साफ हो गया है कि बसपा सुप्रीमो मायावती एकला चलो का नारा देंगी। लोकसभा चुनाव में किसी के साथ गठबंधन नहीं कर रही है। जहां एक तरफ थर्ड फ्रंट तैयार हो रहा है, वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने किसी तरह की बैठक, किसी दल के साथ मीटिंग करने से साफ इनकार कर दिया है। ना ही पटना में होने वाली उस बैठक में वो शामिल होने वाली हैं। साथ ही साथ अब वो ये रणनीति तैयार कर रही हैं, जो बसपा का काडर वोट है, जो लंबे समय से बसपा के साथ था, वफादार था, वो पिछले दो चुनाव में दूसरी पार्टियों में शिफ्ट होता नजर आया है। चाहे वो उनका अपना ही बयान क्यों ना हो कि समाजवादी पार्टी को वोट मत देना, चाहे बसपा को दे देना, ये वजह रही हो। तो उस वोट बैंक को वापस लाने के लिए, पार्टी में एकजुट करने के लिए कल ये बैठक होगी। लेकिन अगर थोड़ा सा अतीत पे अगर जाएं और 14-19 का जो रिपोर्ट कार्ड है, या फिर 17 और 22 का जो रिपोर्ट कार्ड है, यानी कि क्रमशः लोकसभा विधानसभा का, वो बसपा के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो पार्टी इतनी बार सत्ता में आई हो, उसका परफॉर्मेंस इतना हाशिए पर है। निकाय चुनाव में भी हमने देखा, वहां पर भी बसपा बहुत मजबूत नहीं दिखाई थी। तो ये अतीत कितना, इससे पार पाना कितनी चुनौती होगी बसपा के लिए? बड़ी चुनौती होगी, और क्योंकि ये बिल्कुल साफ है कि इससे पहले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद बसपा का खाता दोबारा खुला था। लिहाजा इस बात को समझना होगा कि लोगों से वही उम्मीद है, लोगों की वही उम्मीद बसपा से इस बार भी है। बसपा अगर अपने रणनीति के तौर पर, या कहा जाए स्ट्रैटेजिकल एनालिसिस को बदलती है, या स्ट्रैटेजी को बदलती है, तो बिल्कुल लोग साथ होंगे। क्योंकि बड़े समय तक उत्तर प्रदेश में बसपा का एक छत्र राज रहा है, वोट बैंक के ऊपर, एक काडर वोट बैंक के ऊपर। लिहाजा इतनी जल्दी वो वोट बैंक पूरी तरह किसी और पार्टी में शिफ्ट हो जाए, ये भी संभव नहीं है। बसपा इसी बात पर इस बार दांव लगाने जा रही है। कल होने वाली बैठक में इन्हीं सारी बातों को लेकर दिशा निर्देश दिए जाएंगे, और कल बड़ी रणनीति तय की जाएगी आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहले ही गांव गांव चलो का नारा दिया है। सभी कैडर के जितने भी पदाधिकारी, उनको कहा गया है कि वो गांव गांव जाकर न सिर्फ अभी से कैंपेनिंग शुरू करें, बल्कि उनकी पार्टी में कौन लोग एक्टिव और डीएक्टिवेटेड मोड पे हैं, उनकी बाकायदा लिस्ट तैयार करें, ताकि जमीनी स्तर तक जो बदलाव किए जाने हैं वो तत्काल किए जा सकें। बिल्कुल, जानकारी देने के लिए शुक्रिया अभिषेक आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं।